हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक एफकैट एग्ज़ाम, वो भी इंग्लिश सेक्शन को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय एफकैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपकी सही अप्रोच, राइट डायरेक्शन और स्पीड और कंसिस्टेंसी साथ साथ बनी हुई है तो बहुत आराम से इस पेपर को आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल टू स्कोर वेल इन द एफकैट एग्जाम। टू मेक द मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ इंटेंसिव प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश, it is crucial to focus more on revision and revision. So English is a language that can only be better through practice, और revision का मतलब है practice। जितने ज़्यादा questions की आप practice करेंगे, that will be awesome, that will be better. Next, so first try to revise through the grammar component and do some reading comprehension and writing practice. Here are some important tips on how you can prepare for the English section for AFCAT. सबसे पहली बात, thoroughly go through the prescribed syllabus for English and make sure that you have covered everything. Next, make sure that you have gone through the exam pattern for AFCAT that is given here under. The next thing is, which is very much important, that may seem cryptic or kabbalistic, but it is very important. To enhance English knowledge, the candidate must regularly prepare daily newspapers and magazines. आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत करनी है। न्यूज़पेपर में से आपकी इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आजकल पूछी जा रही है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प देम इम्प्रूव देयर जनरल अवेयरनेस एज वेल, और ये आपकी जनरल अवेयरनेस को भी बढ़ाने में कामयाब होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट on your smartphone, which will enable you to read e-newspapers and other books while traveling or while you are at home. Certain educational apps that help build English vocabulary should also be used, and you can use this Adda 247 as your favorite app, and focus on synonyms and antonyms, because marginally सबसे ज़्यादा questions आपके पास synonym और antonym से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, मेक श्योर दैट यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स एफकैट एग्जाम पेपर्स एंड ऑल्सो टेक अ मॉक टेस्ट एवरी डे। तो पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर की पेपर जरूर करो, और उसके बाद ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ो टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। दिस विल हेल्प यू नो योर वीकनेसेस सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैम ड्यूरिंग दीज 15 और 20 डेज, और अगले 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर इस तरीके से पढ़ते चले जाओ। अगला है, कीप वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम एज यू नीड टू इम्प्रूव योर स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी रादर देन परचेजिंग मल्टीपल बुक्स। मैं कहता हूँ कि अक्सर मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ, पेड बैचेस में भी बोलता हूँ, यूट्यूब सेशंस में भी बोलता हूँ कि अगर आप 20 किताबें खरीदने की बजाय एक किताब को 20 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, इट वुड बी बेटर। तो which will confuse you at the end by a few AFCAT books that are very targeted. केवल targeted books को लेकर चलिए, सब चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। Allocate time and try to finish your task within that time framework. Do take breaks in between. बीच बीच में break लीजिए। This will help improve your attention span and will also rejuvenate you. और ये आपको re-energize करने का काम करेगा, re-potential refurbish करने का काम करेगा। It is important to have at least 7 hours of uninterrupted sleep along with wholesome home cooked meals. This will help your brain to focus. और ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट पढ़ाई के चक्कर में कई बार क्या करता है, अपनी नींद का त्याग कर देता है। उसके बाद आपको सिर घूमना, चक्कर आना, मन ना लगना, या पढ़ाई से बार बार डिस्ट्रैक्शंस होने लगती है। अगर आपकी एक बार नींद कंप्लीट हो जाती है तो आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। So it is not impossible to crack the AFCAT exam. All it requires is discipline, hard work and dedication towards the preparation strategy. So here are some tips that will help you is the English component. तो English component के अंदर आपके पास 4 सेक्शन मेनली आते हैं। सबसे पहला वोकेबलरी, दूसरा आपके पास रीडिंग न्यूज़पेपर या जर्नल्स, तीसरा इंग्लिश ग्रामर, और चौथा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और अगर आप केवल और केवल इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान एक तरफा देना चाहते हैं तो ये काम अगले 15 दिन के लिए ज़रूर से ज़रूर करें, जिसका मेरा फोकस है।
और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो हम और हमारी टीम पूरी की पूरी इसके अंदर आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। जैसे पूरे के पूरे दिन के अंदर 1.5 आवर्स गोइंग थ्रू द डिक्शनरी एंड थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब होता है जहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कलेक्शन होती है, डिक्शनरी की कलेक्शन होती है। 1.5 घंटे अपनी मगजमारी कीजिए, अपने दिमाग को लगाइए वोकेबलरी में, और ये वही बच्चा करे जो लोग थोड़े से इंग्लिश की वोकेबलरी में डरते हैं। सबसे पहले आपको अगले 15 दिन के अंदर 1.5 घंटा लगाकर आपको अपने डर को खोलने की कोशिश करनी है, और जितना भी पढ़ें उसको फिर सम अप करके, रिवाइज करके, रिकैपिचुलेट करके ज़रूर रखें, और इसमें लास्ट में फिर 15 मिनट की रिवीजन कर लें। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर को रीड करने की कोशिश करें, मैगज़ीन को रीड करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि इसके अंदर आपका मॉर्निंग जो टाइम है वो बेटर रहेगा, और मॉर्निंग टाइम के अंदर आप 1.5 आवर्स तक दे सकते हैं। और लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, पैराफ्रेजेस, वर्ड्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स या कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट जो आप अंडरलाइन करते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसकी लास्ट में 15 मिनट्स की रिवीजन जरूर करें। मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर आप ये 2 काम कर लेंगे, वोकेबलरी का और रीडिंग न्यूज़पेपर का, भाई मज़ा आ जाने वाला है। अगला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि वो ग्रामर को तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, और इतनी मुश्किल ग्रामर भी इसमें नहीं आती है। फिर भी अगर ग्रामर को करना है तो चैप्टर वाइज डेली, एक चैप्टर को डेली करें, एक मिक्स एक्सरसाइज करें, एक चैप्टर डेली करें, और एक मिक्स ग्रामर की एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही साथ प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पर अपना ध्यान बराबर बनाए रखें, और इससे आपकी लास्ट में 15 मिनट की रिवीजन भी करके ही बैठें। इसका मतलब टोटल मैं आपको अभी तक 4.5 आवर की पढ़ाई बता चुका हूँ, और 15 मिनट यानी कि 45 मिनट की रिवीजन बता चुका हूँ। लेकिन इसके बाद एक बात आती है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपके 2 चीज़ों में काम आएगा। आपके पेपर में 5 या 6 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, बड़ा इजी लेवल का होता है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग स्टफ आ सकता है, रीडिंग पर बेस आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की आप ट्राई कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अड्डा 247 पर ही जाइए, अपनी ऐप खोलिए, बहुत सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट्स पड़े हैं, उन चीज़ों को कीजिए, डेली उसको रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसका भी अपना रिव्यू एंड रिवीजन का टाइम 15 मिनट्स देने की कोशिश कीजिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, बिकॉज नो मैटर हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड, नर्वसनेस कैन ऑलवेज प्ले स्पॉइल स्पॉट। जो आपके अंदर की जो हिचकिचाहट है, जो डर है, जो अपने आप का उहापोह है, उलझन की जो स्थिति है, वो सारा मटियामेट करने के लिए काफ़ी रहेगा अगर आप थोड़े से भी हिल डुल गए। इसलिए अपने आप को बिल्कुल प्लेसिड रखिए, काम रखिए, कंपोज रखिए, शांत चित्त बने रहिए। साथ ही साथ हैंस योर काम एंड कलेक्टेड माइंड कपल्ड विद ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन कैन डिसाइड whether or not you will qualify with flying colors. Ensure that you manage your time effectively during the exam and are more alert. So remember, there is negative marking for an incorrect answer, so do not make guesses until you have some level of certainty. So in the meantime, keep working hard and practicing well. All the best to all of you. आप में से जितने भी students, those who want to prepare for AFCAT examination, so here is our 2.0 batch IA of AFCAT for 2020 complete batch, which is going to start from August 10, 2020, and the time will be 4 PM to 7 PM. 4 बजे से 7 बजे के शाम को ये 3 घंटे का आपके पास डेली बैच रहेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं आपके साथ जुड़ी हुई एक कमिटेड टीम जीवेश सर के मार्गदर्शन में। सभी टीचर्स बहुत ही अव्वल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जानदार, आपके कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले लोग हैं। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं या अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, मेरा कूपन कोड, मेरा डिस्काउंट कूपन कोड Y254 को ज़रूर से ज़रूर लगाएं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए। सो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन कि आप AFCAT के अंदर इंग्लिश सेक्शन को कैसे करें और कितना ज़्यादा इसके अंदर आपको ज़रूरत है, ज़रूर से ज़रूर बात समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते अपने जो साथी है उनको ज़रूर बता देना कि AFCAT की प्रिपरेशन के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार हो गई है। तो बने रहिए लॉकडाउन के अंदर अपने घर में ही, और पढ़ते रहिए अपने ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से, जिसमें अड्डा 247 आपके लिए हमेशा तैयार है
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।